आज जो एक्सरसाइज हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन एक सवाल इसका लाजमी हर साल पेपर में आता है। टुडे वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई आवर एक्सरसाइज 2.7। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है वो है 8, इस पर क्या है, इस पर पावर लगी हुई है 1/3 इंटू 36, उसकी पावर कितनी है 1/2। हमें जस्ट इसे क्या करना है, हमें इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहला स्टेप जो यहाँ हम फॉलो करेंगे वो होगा LCM। मतलब ये कि जितनी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन सब वैल्यू का LCM ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो मुझे बेस गिवन है, एक 8 है और एक क्या है 36, तो मैं इन दोनों बेस का LCM फाइंड आउट कर लूँगी। तो करते हैं। अब मैं 8 का LCM ले लेती हूँ। किस तरीके से, अब आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है 8। अब मैं इसका LCM लेती हूँ। 8 किसके टेबल में आता है, जो हमें स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो वैल्यू होती है हमें वो देखनी है, ठीक है। तो 8 आता है 2 के टेबल में। कहाँ तक आता है, 4 तक। 2 के टेबल में 4 तक क्या आता है, 8 आता है। अब हमारे पास आ गया 4। अब हमें क्या करना है, 4 का LCM लेना है। तो हम इसे करेंगे 2 × 2, ठीक है। ये होगा 2 × 1। तो इस तरीके से हमने ले लिया 8 का LCM। इसी तरीके से हम लेंगे अब 36 का LCM। 36 2 के टेबल में आता है ये भी, क्योंकि इवन नंबर है। हम किस तरीके से करते हैं कि अगर किसी भी नंबर के एंड में कोई इवन नंबर गिवन हो, जिस तरीके से यहाँ पे 6 गिवन है, ये इवन नंबर है ना, तो अगर इवन नंबर गिवन होता है तो वो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से कम आता है, कहाँ तक, 1 तक। 2 1 तो 2 होता है ना, तो इसका जो 1 बचा वो यहाँ, ये 16 हो जाएगा। 2 8 16। अब हो जाएगा 2 9 18, फिर हो जाएगा 3 × 3 9 एंड 3 × 1 3। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने इनका LCM ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमने LCM लिया है उसको हम यहाँ लिख देंगे। 8 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2, क्योंकि हमने 8 का LCM लिया था, तो हम 8 की जगह ये सब लिख देंगे। चलें लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, 8 की जगह लिख दूँगी 2 × 2 और उसकी पावर क्या थी, 1/3 थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3। देन क्या, मल्टीप्लाई का सिंबल था, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, 36 है, तो हम 36 की जगह पे क्या कर सकते हैं, जो हमने भी उसको LCM लिया है हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा फिर 2 × 3 × 3 और उसकी पावर क्या थी 1/2। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, देखें यहाँ पे, ये अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये 2 की पावर 1, ये भी 2 की पावर 1 और ये भी 2 की पावर 1। तो इसको हम एक इस तरीके से कर सकते हैं ना, अगर बेस टाइम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी पावर को ऐड कर देंगे। मतलब क्या होगा कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3, क्योंकि 1 × 1 × 1, तो जब कोई बेस टाइम होती है पावर और वैल्यूज़ क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो बेस उनकी ऐड हो जाती है, मतलब प्लस हो जाती है। तो हमने 3 लिख दिया, फिर इसकी पावर क्या थी बाहर 1/3। देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या थी बाहर 1/2। अब आप ये देखें, जो 1/2 है ये इस 3 के साथ भी है और इस 2 के साथ भी। क्यों, क्योंकि 1/2 पूरे होल ब्रैकेट के साथ था, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 1/2 की पावर दे देंगे। तो होगा ये, इसको अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 1/3, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और उस पर 1/2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और उसके ऊपर 1/2। अब देखें आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 3 से, यहाँ से करते हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट,
इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो जो रिमेनिंग टर्म्स होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो क्या रिमेनिंग है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 इंटू 3। अब हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 12। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है, 12 हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 64, उसकी पावर क्या है माइनस का 1/6। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ गिवन होंगे तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम उससे पहले ये काम करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इसकी पावर है वो किस में है, माइनस में, वो है माइनस का 1/6। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी जो पावर है उसको, जो माइनस है उसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो हमें अपनी इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका क्या रूल होता है, उसका ये तरीका होता है कि अगर जिस भी नंबर की, मतलब कोई भी, अगर कोई भी वैल्यू गिवन हो हमारे, उस किसी की भी जो भी कोई पावर हो, अगर उसकी पावर नेगेटिव में होगी तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हमें उस वैल्यू को क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, मतलब पलट के लिखना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में गिवन है तो हम उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, या अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन होगी तो हम उसको न्यूमरेटर में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पावर इसकी है 64 की पावर कितनी है, माइनस का 1/6। तो मुझे इस 1/6 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस किसी की भी पावर है, इसकी पावर है ना भी है इसकी, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब पलट के लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सिंपल 64, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो जब मैं इसको पलट के लिखूँगी तो इस तरीके से लिखूँगी मैं, ये हो जाएगा 1/64। तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, सिंपल 1/6। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया, जब पावर कभी भी माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसके अंदर की जो वैल्यू है, जो भी कोई हमें वैल्यू गिवन होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब पलट के लिख देते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा होता 1/2 लिखा होता और उसकी पावर लिखी होती माइनस का 1/3, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करती, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इस 2 को ऊपर लेके आ जाती, मतलब ऊपर लेके आ गई, ये पावर क्या हो जाती, प्लस में हो जाती। तो जब भी कभी कोई भी पावर, किसी भी नंबर की कोई पावर नेगेटिव हो तो हम उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव करने के लिए हमें उसकी जो अंदर की जो वैल्यू होती है उसको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अगर कोई वैल्यू मतलब ऊपर होती है, न्यूमरेटर में होती है, तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, या अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद हम अब क्या करेंगे, हम अपनी वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे जो कि अभी हमने पहले की थी। हम क्या करेंगे, हमें 64 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं 64 का एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। ये भी 2 से ही होगा क्योंकि 4 इवन नंबर था ना, तो हम इसको 2 से ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3, ठीक है 6, 2 इंटू 2 4, 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक इसको 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 6 2 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस 64 की जगह मैं ये सब लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हमने इसका 64 का एलसीएम लिया है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है ना। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँगी, क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम ये सब लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस सब की पावर क्या थी, 1/6। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कितनी पावर है, ये देखें इसकी पावर हो गई, इसको हम काउंट कर लेते हैं। ये है 1 2, एक 1, इसकी भी 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पर हमारा आ जाएगा 1, नीचे आएगा 2 की पावर 6 और फिर इसकी कितनी पावर थी, 1/6।
ठीक है। अब ये पूरा होल ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट पे पावर क्या है 1/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर 1/6 है ये ऊपर 1 को भी मिलेगी और ये पावर जिसको मिलेगी नीचे वाली वैल्यू को भी मिलेगी, क्योंकि अगर ब्रैकेट बना होता है ब्रैकेट के ऊपर होल के ऊपर कोई पावर लगी होती है तो इसका मतलब होता है कि जो पावर होती है वो किस पे मिलेगी, वो हर एक वैल्यू को मिलेगी। मतलब जो न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा है उसे भी मिलेगी और जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है उसे भी मिलेंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपली इस 1 को 1/6 की पावर दे दूँगी और इस 2 की पावर 6 को भी क्या दे दूँगी 1/6 दे दूँगी। यहीं कर लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। तो मैं इसको यूँ कर लूँगी कि 1 था ना, 1 को भी मैं अलग से 1/6 दे दूँगी इसकी पावर, और नीचे क्या था 2 की पावर 6 थी, इसको भी मैं अलग से 1/6 दे दूँगी। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर क्या था 1 और 1 की पावर कितनी है 1/6। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी 1 हो, 1 के ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी पावर हो, 1 का आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो हमने 1 की जगह 1 ही लिख दिया। और 2 की पावर क्योंकि 6 × 6 से कैंसिल आउट हो गया था, 2 की पावर क्या थी यहाँ पे 1 बची ना रिमेनिंग, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होती है 2 की पावर 1 2 ही होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये है हमारा आंसर। तो इसका आंसर मुझे सिंप्लीफाई किया कितना आ गया 1/2। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बस सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमने सबसे पहले ये देखा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव थी तो हमने उसको पॉजिटिव किया। पॉजिटिव करने के लिए हमने उसके अंदर जो वैल्यू जो कुछ भी लिखा था उसे रेसिप्रोकल कर दिया। देन हमने जो हमें वैल्यू गिवन थी उसका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद उस 64 की जगह हम ये वाले 2s लिख सकते हैं ना, तो हमने ये वाले 2 यहाँ पर लिख दिए। फिर इन 2 की जो है पावर प्लस कर दी, क्योंकि बेस सेम थी। जब बेस सेम होती है और ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 1 1 1 हमने जब इन सबको ऐड कर लिया, प्लस कर लिया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो फिर हमने उस 1/6 की पावर क्या करा, उस 1 को भी दे दी और उस नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो कुछ भी गिवन था हमने उसे भी दे दी। फिर हमने 1 की पावर 1/6 फाइंड आउट की, जो कि होती है 1, और 2 की पावर 6 और इंटू 1/6 था, तो हमने उनको वो कैंसिल आउट हो गया। 2 की पावर 1 थी और 2 की पावर 1 होती है 2 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 256/x² और उस पर होल ब्रैकेट पे पावर कितनी है 1/2। तो अब हम क्या कर लेंगे, देखें इसकी पावर तो पॉजिटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव मतलब नेगेटिव तो नहीं थी जो हम इसको पॉजिटिव करते हैं। तो अब हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे वो किस तरीके से कि जो इसकी पावर क्या लिखा है 256 लिखा है। अब हम सिंपली इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अब एलसीएम जब मैं इसका फाइंड आउट करूँगी 256 का, देखिए 256 में क्या लिखा है, वो एक इवन नंबर है ना, 250 एंड 6 इवन नंबर है क्योंकि एंड में क्या है 6 है। तो ये इवन नंबर इजीली 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 के टेबल में 2 कहाँ तक आता है 1 तक। 2 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 5 से कम आता है, जो कि होता है 4। कहाँ तक आता है 4 2 तक। तो 2 × 2 4, ठीक है। 1 रिमेनिंग बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, अभी हो गया 16। तो 2 8 are 16। अब हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में 12 आता है ना, 2 2 6 12 एंड क्या हो जाएगा 2 4 8। देन 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 1 2, इसका जो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 6 12, 2 × 8 16, then 2 × 4 8, 2 × 2 4 and 2 × 1 2। हमने क्या किया, हमने जस्ट सिंपली 256 का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस 256 की जगह पे हम ये सारी वैल्यूज इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं काउंट कर लेती हूँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस 256 की जगह 8 टाइम्स 2 लिख सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा था x² हमने लिख दिया x² और इस पर पावर क्या थी 1/2।
अब हम क्या करेंगे, देखें बेस सेम है, सब 2 है, इन सब की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, कितनी है, ये 8 है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 8 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसकी पावर क्या थी 1/2। अब ये 1/2 क्योंकि होल ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है ना, तो हम इसको इंडिविजुअली दे देंगे दोनों टर्म्स को। मतलब ये होगा कि हम 2 की पावर जो 8 है इसको भी 1/2 दे देंगे। ठीक है, और जो नीचे का लिखा था एक्स की स्क्वायर था ना, इस पर भी हम 1/2 दे देंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 × 4 8 होता है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2 की पावर 4 और नीचे आ जाएगा खाली x। तो यही हमारा आंसर है। यह हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। किस तरीके से, 4 है ना, तो 2 को 4 टाइम में अगर लिख दूँ इस तरीके से, तो 2 को 4 टाइम अगर मैं चेक करूँ तो कितना होगा, ये होगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर क्या आ जाएगा 16 और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा x। तो 16/x हमारा क्या है आंसर। तो इसमें भी हमने क्या किया था, इसमें हमने जस्ट ये किया है कि जो कुछ हमें वैल्यू गिवन थी उसको हमने सबसे पहले उसका एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमने उस टर्म की जगह वो जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था हमने वो फैक्टर्स उसके लिख दिए। देन उसकी पावर को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो कुछ पावर उसमें गिवन थी हमने उसको इंडिविजुअली दे दी, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर था उसे भी दे दिया और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसे भी दे दिया। तो ये कैंसिल आउट हो रही थी पावर, तो मैंने कैंसिल आउट कर दी है। नीचे कुछ नहीं बचा, एक्स की पावर 1 बची थी, तो एक्स की पावर 1 ही होती है। यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ, इसकी पावर 1 बची थी ना, तो इसकी पावर 1 ही होती है। ऊपर 2 की पावर 4 थी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आंसर क्या आया 16/x। और ये हमारा क्या था आंसर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वो गिवन है 81। ठीक है, इसके बाद क्या है x है, उसके बाद -8 और z की पावर क्या है सिंपली 4 और उस पर ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर लिखा है 1/4। तो हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले जो भी कोई यहाँ पे नंबर गिवन है हम उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 81 गिवन है ना, तो मैं 81 का क्या कर लेती हूँ, एलसीएम फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो 81 को एलसीएम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ मैं ऊपर लिख दूँगी 81। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब एलसीएम लेने का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू है, कम से कम वैल्यू। तो अब हम ये चेक करेंगे कि 81 कौन से टेबल में आता है। तो देखें यहाँ पे बाहर ये जो इसका लास्ट नंबर है वो 1 है, मतलब ये एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है। अगर ये इवन होता तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती, लेकिन क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये 2 से तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी चेक कर लेंगे। हमें पता चल गया कि ये 2 के टेबल से नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम 3 से चेक करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो जब हम इसको 3 से चेक करेंगे, अब देखिए 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, ऐसे ही होता है। तो अब 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता ना, 8 से कम आता है। 8 से कम क्या होता है 6। कहाँ तक आता है वो 2 तक होता है, ऐसे ही होता है ना। 3 × 6 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से चलें। अगर हम कह देते हैं कि ये 216 हो जाएगा, तो अब बाकी रिमेनिंग कितनी बचे, 2 बचे। ठीक है, क्योंकि 8 था ना और 6 आता है, 2 बचे। 2 के टेबल में 21 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 21 आता है, तो इसका मतलब ये है कि 81 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा और हो जाएगा 3 7 × 21। फिर क्या होगा, 3 टेबल में 27 भी आता है, 3 9 7 27, 3 × 3 9 एंड 3 × 1 3। चलिए जी, हमने 81 का एलसीएम यहाँ पे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 81 की जगह ये जो इसके जो फैक्टर्स हमने अभी फाइंड आउट किए हैं ये लिख देंगे। तो करके देखते हैं क्या होगा। अब ये होगा कि 81 की जगह मैं क्या लिख दूँगी, उसके फैक्टर्स लिख दूँगी, जो कि ये हैं 1 2 3 4। 4 टाइम्स है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, x की पावर -8 है। ओहो, x की पावर -8 आ गई, नेगेटिव आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी वैल्यू
नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अगर वो न्यूमरेटर में होगी तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, या अगर वो डिनोमिनेटर में होगी तो हम उसे न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो क्योंकि ये x जो है न्यूमरेटर में था, ठीक है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे ले आऊँगी, मतलब डिनोमिनेटर में ले आऊँगी। किस तरीके से? नीचे। सही। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नीचे अभी लिख दूँगी, यहाँ पे x की पावर 8 अभी सिंपली क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई है। और यहाँ पे क्या लिखा था? z लिखा था, तो z की पावर कितनी थी? 4 थी। अब हम इन सबको क्या दे देंगे? 1/4। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है। अब क्या होगा? अब हम बेस में ना पावर ऐड कर देंगे। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 1 1 एंड 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4, 3 की पावर 4 हो गई। फिर ये हो जाएगा z की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 8, और इन सब की पावर क्या है? 1/4। अब हम क्या करेंगे? जो 1/4 हमारे पास इसकी पावर है, ये पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है ना, तो ये हम इस 1/4 को बारी बारी सब वैल्यूज़ को दे देंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट बना होता है और उसके पास जो कुछ भी पावर गिवन होती है तो हमें वो सबको देनी पड़ती है। अब तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 की पावर 4 थी ना, इसको भी हम 1/4 दे देंगे। फिर इंटू मल्टीप्लाई का साइन था। फिर z की पावर क्या है? 4 है, इसको भी हम 1/4 दे देंगे। फिर डिवाइड का साइन लगाया। फिर x की पावर नीचे क्या थी? 8 थी, इसको भी हम 1/4 दे देंगे। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन होगी। 4 से 4 ये कैंसिल आउट हुआ, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। 4 के टेबल में 8 आता है ना, कहाँ तक? 2 तक आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 2। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर ये क्या हो गई है? 1 हो गई। यहाँ पे z की पावर क्या हो गई? 1 हो गई। और नीचे डिवाइड में x की पावर क्या हो गई है? 2 हो गई है। जस्ट सिंप्लीफाइड। तो मैं इसको लिखूँगी 3 की पावर 1 3 होता है, ठीक है, और z आपस में से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3z डिवाइड में ये, और x पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x²। और ये है हमारा आज का आंसर। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें भी हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही की है, जो कि क्या था कि हमें 81 गिवन था, तो हमने सबसे पहले उस 81 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो कुछ भी हमारे पास फैक्टर्स आए थे, उन फैक्टर्स को हमने उस 81 की जगह पे लिख लिया था। फिर हमने जो 8 की पावर, क्योंकि x की पावर जो है नेगेटिव में थी, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गए थे, मतलब नीचे लेकर आ गए थे। फिर हमने क्या किया? बेस सेम थी, पावर अगर बेस सेम होती है और वो आपस में क्या हो रहे होते हैं? वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम उसकी पावर को ऐड कर लेते हैं। तो हमने इनकी पावर को ऐड कर लिया। फिर क्या किया कि क्योंकि वो 1/4 पूरे ब्रैकेट पे लगी हुई थी ना पावर, तो हमने उस 1/4 को पूरे ब्रैकेट को अलग अलग को मतलब करके दे दिया, अलग अलग वैल्यूज़ को। तो इसे भी 1/4 मिला, यहाँ z को भी 1/4 मिल गया, और x को भी 1/4 मिल गया। फिर हमने पावर कैंसिल आउट जो हो रही थी, हमने उनको कैंसिल आउट किया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो हमने लिखी, देन उसको जस्ट सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। और ये हमारा क्या है? ये सिंप्लीफाई एक सिंप्लीफाई शक्ल मिली है ना हमें। मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, ये मज़ीद मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो सकता। लेट्स मूव अहेड। ओके, आप लोग भी बोल रहे होंगे कि ये किस तरीके से हैं कि क्वेश्चन जो है वो ब्लू से लिख रही हैं और सिंप्लीफाई ब्लैक से करवा रही हैं। ब्लैक से मेरा सिंप्लीफाई करवाने का रीज़न ये है कि जब ताकि आपको जो है वो क्लियर नज़र आए। अगर मैं ब्लू यूज़ करूँगी तो इतना ज़्यादा हमें नुमाया नज़र नहीं आता, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ब्लैक का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जब आप लोग काम करें तो आप लोग ब्लू से ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर दिखे। तो सिर्फ क्लियर दिखने की वजह से, आप लोगों को दिखाने की वजह से मैं यहाँ पे जो है ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 5 की सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो वही वाला काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? 27 है, ऊपर है 2n/3। अच्छा, n यहाँ पे अब वेरिएबल आ गया है, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम बहुत आसान तरीके से इसका भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप देखिएगा। फिर है 8 की पावर माइनस का n/3 है, और ये 18 है, उस पर माइनस का n/2 है। तो मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे? जो कुछ भी वैल्यूज़ हमें गिवन है हम उसको एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, और सेकंड हम ये देखेंगे कि अगर कोई पावर नेगेटिव में है तो उसे हम पॉजिटिव कर लेंगे।
पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में गिवन है तो हम उसे नीचे ले आएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में, और अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन होगी तो हम उसे ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में। अब देखें यहाँ पे जो 8 है वो माइनस का n/3 है उसकी पावर ना, और 18 का माइनस का n/2 है। तो इस 8 को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगी, नीचे ले आऊँगी, ठीक है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 18 है ना ये भी माइनस का है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे ऊपर ले आऊँगी ताकि ये जो है पावर इनकी पॉजिटिव हो जाए। चलें पहले ये काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये क्या है 27 है ना, 27 इसकी पावर हो जाएगी 2n/3 × ये जो 18 था ना इसको मैं ऊपर ले आऊँगी। ऊपर मैं क्यों लेकर आई हूँ, ऊपर मैं इस वजह से लेकर आई हूँ ताकि इसकी जो पावर नेगेटिव में थी वो क्या हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। फिर नीचे मैंने क्या लिखा है, 8 लिखा है, क्योंकि 8 क्यों लिखा, क्योंकि वो माइनस का n/3 था, तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा n/3। ठीक है, अब हम अपना वही स्टेप करेंगे जो कि अभी तक हम करते आए थे। क्या करेंगे, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 27 का। 27 जाहिर सी बात है ये 3 से होगा, तो 3 9 27, 3 × 3 9 एंड 3 × 1 3। ओके, अब हम 8 का फाइंड कर लेते हैं। मैं यहीं कर लेती हूँ थोड़ा सा 8 का ना, तो ये हो जाएगा बाहर 2 × 2 4 8, 2 × 2 2 एंड 2 × 1 2। 8 का हो गया। अब मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ 18 का। तो 18 के लिए मैंने यहाँ 18 लिखा, 2 9 18, 3 × 3 9 एंड 3 × 1 3। ओके, हमने पहले इन सब वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि जो जहाँ पे जो ये वैल्यूज़ गिवन थी वहाँ पे उनकी जगह उनके फैक्टर्स को रख देंगे। अब फैक्टर्स को जब मैं रखूँगी तो 27 की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, मैं ये लिख दूँगी 3 × 3 × 3। ठीक है, तो 27 की जगह पे आ जाएगा 3 × 3 × 3 और इसकी पावर आ जाएगी 2n/3। ठीक है, फिर था 18 था ना, तो 18 की जगह पे मैं लिख दूँगी 2 × 3 × 3। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3 × 3 और उसकी पावर n/2। फिर डिवाइड था, मैं डिवाइड करूँगी। फिर नीचे 8 लिखा है ना, तो 8 की जगह मैं लिख दूँगी 2 × 2 × 4, सॉरी 2 × 2 × 2, मतलब 2 3 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 × 2 और यहाँ इसकी पावर आ जाएगी n/3। अब हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है कि ये सब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो उनकी बेस सेम होगी ना मैं उनकी पावर ऐड कर लेती हूँ। तो किस तरीके से पावर ऐड कर लेती हूँ, ये 3 × 3 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर है 1 × 1, 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और उस पर पावर आ जाएगी 2n/3। इस तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पे 2 तो सिंपल एक ही है, तो इसको मैं काम करूँगी कि इसको, क्योंकि ये n/2 जो है ये इन 3 के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, ऐसा ही है ना। तो करूँगी क्या मैं कि पहले इस 2 को अलग से n/2 दे दूँगी। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा, 3 ये 1 है, ये 1, तो ये पावर प्लस हो जाएंगे ना इनकी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा n/2। फिर डिवाइड का था, डिवाइड का ये साइन लगाया, उसके बाद नीचे क्या है 2 की पावर 3 है, हम इनको प्लस करके 3 कर देंगे, ये हो जाएगा n/3। ठीक है, अब जो अगर पावर से पावर कैंसिल आउट हो रही है तो हम करके देख लेते हैं उसको सिंप्लीफाई तरीके से। तो क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ और ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे ये बचा 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 2n, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई n/2, 3 की पावर यहाँ पे हो गई सिंपल n, डिवाइड 2 की पावर नीचे क्या आ गई सिंपल n। अब देखें जो बेस सेम होगी ना उसको मैं एक जगह कर दूँगी। अब आप यहाँ पे देखें कि पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3 की पावर 2n और उसके बाद है मल्टीप्लाई पे 2 की पावर n/2 इंटू 3 की पावर n और नीचे लिखा है 2 की पावर n। अब जो बेस सेम होंगी ना हम उनको एक साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बेस सेम का मतलब जैसे कि ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये 3 और ये 3 इनको हम एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। सही, अब होगा क्या, होगा ये कि जब बेस सेम होती है और अगर वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इनकी पावर प्लस हो जाएगी। किस तरीके से मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, ये होगा
3 है ना, तो इसकी पावर 2n थी और इसकी पावर क्या थी, सिंपल n, तो इसमें हम n प्लस कर देंगे। सही। अब ये जो 2 की पावर n/2 थी ना, और नीचे क्या लिखा 2 की पावर n, तो ये डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि इस n/2 को नीचे ले आऊँगी डिवाइड में। तो जब मैं इसको नीचे डिवाइड में ले आऊँगी तो नीचे ऑलरेडी क्या लिखा था, 2 की पावर n लिखा था ना, तो ये जो ऊपर n/2 थी ये नीचे के क्या हो जाएगी, माइनस की n/2। क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम होती है और वो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। ओके, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 3 की पावर क्या है, 2n प्लस n, वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल सेम है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो यकीनन 1 होगा ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n। फिर डिवाइड का सिंबल था, डिवाइड का सिंबल लगाया और नीचे क्या लिखा था, 2 लिखा था, और ये क्या है, n माइनस n/2। ओहो, अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम इसे सिंपली तो माइनस नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे, इसको हम ज़रा रफ वर्क में इसको मैं सिंप्लीफाई करना बता देती हूँ, फिर हम इसको यहाँ कर लेंगे। n/, क्या लिखा है, n माइनस n/2 है ना, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ये है n माइनस का n/2। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी वैल्यूज़ हमें क्या हो, फ्रैक्शन में गिवन हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा होता है तो हम उसे डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं करते, बल्कि हमें उसका LCM लेना पड़ता है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो क्या होगा, 1 होगा, इसके नीचे तो 2 था, तो इन दोनों का LCM क्या आ गया, इन दोनों का LCM आ गया 2। ठीक है, हमने लिख दिया। अब अक्सर बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं, वो ये, चले मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। ये हमारे पास है पहली वैल्यू थी, पहली वैल्यू है ना, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो हमारे पास पहली वैल्यू जो कुछ भी गिवन है, क्या गिवन है, जो कुछ भी मतलब ये गिवन है n/1, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे उससे जो हमारा LCM है। हमारा LCM क्या है, 2 है। ये मैं रफ वर्क बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो 2 से ये मेरा रफ वर्क है इसका, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे LCM से। तो क्या होगा, n जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2n, यही आएगा ना। तो इस 2n को मैं यहाँ लिख दूँगी पहली वाले की जगह पहले, क्योंकि ये हमारा पहली वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से आया था ना, तो जब भी मैंने इसे यहाँ कर दिया, ठीक है, सिंबल है माइनस का, फिर मैंने यहाँ माइनस लगाया। अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे, वो थी n/2। दूसरी जो भी कुछ वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे LCM से। LCM हमारा 2 था, तो अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये है 2n, ये है माइनस फिर n, इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 2 - 1 सिंपल 1, और सिंपल 1 आपको पता है हम नहीं लिखते, तो n है ना, तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे n/2। तो ये हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पे क्या कर लिया, इसका LCM फाइंड आउट कर लिया। बच्चों को यही नहीं आता, वो बच्चे यहीं पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। तो ये क्योंकि मैंने आपको रफ वर्क में करके बता दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे इस n माइनस n/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ n/2, तो यहाँ पे आ जाएगा n/2, और यही हमारा आंसर है। चलिए इसे रिकैप कर लेते हैं, इसका छोटा सा बिल्कुल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन था। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि जो पावर माइनस में थी उसे प्लस में लेकर आ कर ली, तो प्लस में करने के मतलब पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, उनको रेसिप्रोकल कर दिया। 8 को मैंने नीचे लिख दिया और 18 को ऊपर। उसके बाद जो भी कोई वैल्यूज़ हमें गिवन थी यहाँ पे हमने उनका LCM लिया। LCM लेने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो उनकी बेस सेम थी, उनकी पावर 8 हो रही थी, हमने पावर 8 कर ली बारी बारी सबकी, और फिर उस पर पावर जो कुछ भी गिवन थी वो हमने उनको पावर दे दी, इसको ये दे दी, इसको ये दे दी। फिर जो पावर कैंसिल आउट हो रही थी हमने उसको कैंसिल आउट करके लिख दिया। अब यहाँ पे 3 पावर कुछ थी, 2 की पावर कुछ, फिर नीचे भी 2 था, फिर यहाँ भी 3 था, तो इतना सारा जो था ना बेस डिफरेंट जगह पे लिखी हुई थी, तो हमने उसको एक जगह पे कर लिया। एक जगह पे करने के लिए क्या किया, अगर बेस सेम होती है और कोई भी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस हो जाती है। इस वजह से ये 2n इस n के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मैंने जब भी इस 2n को ये वाले n के साथ प्लस कर लिया था, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है ना, ये डिवाइड हो रही हैं, तो इस n/2 को ये नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम होती है और कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो नीचे हमने इसको नीचे माइनस में लिख दिया। ऊपर था सिंपल 2n + n, हमने डायरेक्ट प्लस कर लिया क्योंकि बहुत आसान होता है।
लेकिन नीचे क्या था n माइनस एन अपॉन 2 जो कि एक फ्रैक्शन में आ गई थी वैल्यू। तो हमने क्या किया रफ वर्क में पहले उसका एलसीएम फाइंड आउट करके बहुत आसान तरीके से उसका एलसीएम फाइंड आउट करके उसका आंसर ले लिया जो कि आया था n अपॉन 2। उस n अपॉन 2 को हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। तो इसके आंसर क्या आ गया 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 2 और उनकी पावर n अपॉन 2 और यही हमारा क्या है आंसर। इसके जो एक्सरसाइज 2.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अपने इस वीडियो के ये तो पार्ट 1 है तो मैं इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 में सिखा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।